कुकृत्य, गंदा कृत्य जो लॉकडाउन में हुआ, आप सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के साइंस को दुनिया ने रिजेक्ट किया। पीयर रिव्यूड जर्नल है, एंटी लॉकडाउन 67,000 डॉक्टर्स, 67,000। और जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन था, बैरिंगटन एक जगह है, वहां पे बैठ करके कुछ डॉक्टरों ने एक डिक्लेरेशन साइन किया कि हाउ इफेक्टिव इज लॉकडाउन, हाउ साइंटिफिक इज लॉकडाउन। और उन्होंने रिसर्च में पाया कि अरे भाई, जब वायरस का आउटब्रेक होता है, जब ये हवा में फैल जाता है, तो फिर ये नेचुरली आगे बढ़ता है। इसको आप मास्क से नहीं रोक सकते हैं, लॉकडाउन से नहीं रोक सकते हैं, या किवाड़ खिड़की बंद कर लेंगे उससे नहीं बचेंगे। समझ के ये शोध आया कि जब ये हवा में फैल गया है तो किसी न किसी रूप में, और ये इतना सूक्ष्म है कि आपको इंपैक्ट करेगा ही करेगा। वो जो मास्क नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, N95 एक मास्क होता है जो कि ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स यूज करते हैं, वो भी इफेक्टिव नहीं है। तो मास्क के ऊपर भी आया और लॉकडाउन के ऊपर भी आया। भारत में बीबीसी ने एक न्यूज रिपोर्ट की कि भारत में लॉकडाउन का निर्णय किसने लिया। किसी को पता ही नहीं है कि किसने लिया, किस कमेटी ने भारत सरकार को गुमराह किया, किस कमेटी ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया कि लॉकडाउन लगा दो, पूरी दुनिया में लग रहा है, और इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। और इस मामले में प्रधानमंत्री और बाकी जो इनके और कैबिनेट कलीग हैं, उनका क्या रिश्ता है, नहीं रिश्ता है, मैं इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी सिंपल बात समझिए कि ये जो पिता पुत्र हैं, ये अपना दुकान चलाते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में एक टाइमिंग थी, 10 से 5, 10 से 6, इतने बजे तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसके बाद बंद कर सकते हैं। लॉजिक ये था कि भीड़ हो जाती है, भीड़ में बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं, बहुत से इन्होंने अपने हिसाब से आर्गुमेंट दिया था कि अगर ज्यादा भीड़ होगी तो उसमें ज्यादा लोग बीमार होंगे, जबकि नेचुरल इम्यूनिटी आउटबर्स्ट होने के बाद ही आ चुकी थी। लेकिन ये लोगों को, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अगर आप हमारा देखेंगे तो मैं आज फिर आपको कहता हूं, यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक वेबसाइट है, मैं कई बार बोल चुका हूं अपने कार्यक्रम में, आज फिर बोल रहा हूं, उस पे जाइए, सारे डॉक्टर्स का, भारत के चर्चित एम्स के सारे जो डॉक्टर्स हैं, उनका फाइंडिंग्स है, रिसर्च फाइंडिंग्स है कि पूरी दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था। और इन्होंने सारे मैसेज को, मीडिया को खरीद करके, ये जो आधार पूनावाला है और ये जो बिल गेट्स है, इन्होंने पूरी दुनिया के जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, इंटरनेट वर्ल्ड है, उस पर कब्जा किया। अब ये पूरा शोध हो रहा है। जिन्होंने बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन किया, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, तब आप आएंगे आदित्य ठाकरे के ऊपर। तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन साइन करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर जय भट्टाचार्य, इंडियन मूल के हैं लेकिन अमेरिका में है 40 साल से, और वो उसी यूनिवर्सिटी से हैं जिस यूनिवर्सिटी से ये लोग, बाकी लोग काम कर रहे थे। एक ही विश्वविद्यालय के दो लोग, एक दूसरा थ्योरी, एक दूसरा थ्योरी कह रहे थे, और एक दूसरे को फ्रिंज एलिमेंट कह रहे थे कि आप साइंटिस्ट नहीं है। आज के दिन में वो अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसको कहते हैं NIH, उसके डायरेक्टर हैं, और उसी के डायरेक्टर हुआ करते थे एंथनी फॉची, जिनके ऊपर समझिए अभी एंथनी फॉची के खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल की चर्चा हो रही है। और इसीलिए बाइडेन अपने आखिरी दिन, जब उनका ऑफिस खत्म हो रहा था, जो बाइडेन का आखिरी दिन, उन्होंने पार्डन, अमेरिकी राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि अगर वो किसी को क्षमा दे देते हैं तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलना, मुकदमा चलना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ा पावरफुल माना जाता है। वहां पे रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के कुछ फैसले का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा, बड़ा टफ हो जाता है। तो उन्होंने आखिरी दिन पार्डन साइन करके वो चले गए एंथनी फॉची के लिए, कि एंथनी फॉची के खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है जिनोसाइड का, मास मर्डर का, क्योंकि यही RF कैनेडी लगा रहे थे आरोप, जो आजकल हेल्थ सेक्रेटरी हैं, कि ये इन्होंने मास मर्डर किया है, वैक्सीन का खेल करके, पैंडेमिक ला करके। ये कॉन्स्पिरेसी है फार्मा माफिया का कि महामारी लाओ और उसका दबाव लाओ और उसमें लोगों को मारो, उसमें कमाओ, लूट मचाओ। ये पूरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। तो उनको मालूम था कि एंथनी फॉची के खिलाफ
कार्रवाई होगी, बिल गेट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एंथनी फॉची चूंकि डायरेक्टर थे एनआईएच के, तो उनको उन्होंने क्या किया, पार्डन लिख दिया। आखिरी दिन जो बाइडेन ने लिखा है, लास्ट डे ऑफ हिज ऑफिस, ही साइंड द पार्डन अगेंस्ट होम, फॉर होम, एंथनी फॉची। अब एंथनी फॉची और बिल गेट्स का अपना खेल चल रहा है साहब। खैर, ये तो अब उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये जो लॉकडाउन था, जो कि लॉकडाउन पूरी तरह से अवैज्ञानिक हो गया, पूरी दुनिया ने साबित कर दिया, कई पीयर रिव्यूड रिसर्च आ गए कि लॉकडाउन गलत था। उस लॉकडाउन का क्या हश्र हुआ मदुरई में, वो देखिए साहब। 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद इस पिता पुत्र ने दुकान बंद नहीं किया। जब दुकान बंद नहीं किया तो पुलिस पहुंची और पुलिस इस पिता पुत्र को उठा के लाई। हंसी का बन गया था कि 10 से 5:05 के बाद वायरस एक्टिव हो जाता है। अब 5:10 तक वायरस चुप रहता है। इस तरह से पूरा मीम बना, आप सबने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो मदुरई में इस दोनों पिता पुत्र को पुलिस पकड़ के ले आई और रात भर इतना पीटा, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की कि 1-2 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई पिता पुत्र की। और यह राज कैसे खुला? एक लेडी कांस्टेबल ने इस बात को कहा, बवाल मचा वहां पे कि भाई मामूली दुकान खुले रहने की वजह से आप पकड़ के ले गए, ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। फिर आपने उसको इतनी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। इलाके में बवाल मच गया। आखिर में सीबीआई को यह केस हैंड ओवर करना पड़ा। सीबीआई आ गई सीन में। सीबीआई ने इंक्वायरी किया और फिर एक लेडी कांस्टेबल ने, जिसकी अंतरात्मा जगी, उसने ब्रीफिंग दिया। फिर 3-4 आई विटनेस ने कहा, कबूल किया, और फिर सारे जांच, इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ। अब यह मुकदमा पुलिस वालों के खिलाफ चलना शुरू। 302 का अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 सबका मुकदमा चलना शुरू हुआ, कस्टोडियल डेथ का। और आखिरकार कल मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने जजमेंट दिया, 9 पुलिस वालों को सजाए मौत और कैपिटल पनिशमेंट भी दिया, आर्थिक दंड भी दिया 9 पुलिस वालों को। कितने साल लग गए? 6 साल। 6 साल में निर्णय आ गया ना। अब 2003 और 4 का एक मामला है छत्तीसगढ़ का। पावरफुल चीफ मिनिस्टर, आईएएस, कांग्रेस पार्टी के बड़े दुर्धर्ष नेता अजीत जोगी का नाम सुना होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी, बड़े वो भी नेता थे। अमित जोगी के खिलाफ कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या सुनाया? आजीवन कारावास का, वो भी मर्डर का मामला है।